नमस्कार। भगवान क्या है? कहाँ है? क्या भगवान बाहर हैं? इस तरह के प्रश्न अक्सर हमारे हृदय में जागृत होते हैं। आज के इस विशेषांक में आइए हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कई बार हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, तो क्या ईश्वर बाहर है? ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। फर्क इतना है कि हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। झांकिए अपने अंदर, पहचानिए खुद को। अंदर से आने वाली अंतरात्मा की आवाज ही ईश्वर की वाणी है। हमारे अंदर विराजमान हमारी आत्मा ही हमारा वास्तविक सच है, जो हमें ये बताता है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं और वो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारा निरंतर भटकता मन और विकृत आचरण ही हमारे और ईश्वर के बीच की बाधा है। हम जगत की वस्तुओं को और अपने आप को, यानी मैं खुद को, हमेशा प्राथमिकता देते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं या फिर अनायास ही पीछे कर देते हैं। यदि हम सब कुछ छोड़कर केवल ईश्वर को ही ढूंढें, तो केवल वही आत्मा के रूप में हमेशा हमें अपने पास मिलेंगे। तो फिर क्या ईश्वर और आत्मा अलग अलग हैं या एक ही हैं? हमें लगता है कि हम अलग हैं। हमारे बाहर ये विश्व अलग है और इस विश्व के परे ईश्वर अलग है। जबकि गीता में तो स्वयं वासुदेव कहते हैं कि संसार के समस्त जीव प्रकृति मणियों की भांति मुझ में पिरोई हुई हैं और मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। तो फिर क्या हम अपने प्रभु से पृथक हैं? क्या हम सब प्रभु में और प्रभु हम सब में सम्मिलित नहीं हैं? सब भूतों का आदि, मध्य और अंत ईश्वर ही तो हैं। इस तरह ईश्वर केवल हम सबके हृदय में ही नहीं हैं, बल्कि वे तो हम सबके होने का आधार हैं, मूल कारण हैं, निवास स्थान हैं और अंत भी हैं। हम सभी प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में निवास करते हैं और अंत में उन्हीं में समा जाते हैं। ईश्वर हमसे भिन्न नहीं है। गीता में महाप्रभु यही कहते हैं कि मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर से केवल एक अंश अलग होकर विश्व बन जाता है। उसकी
अनुभूति कार्य करती है और उस कार्य के एक भाग के परिणाम स्वरूप ये संसार व्यक्त होता है। आपका अपने आप को ईश्वर से अलग समझने का विचार ही सारे अवरोधों का सामूहिक रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, यही संपूर्ण सत्य है। ईश्वर के कई हजार नामों में से सबसे सुंदर, शाश्वत और सत्य नाम यही है, अहम अस्मि, यानी मैं हूँ। क्योंकि निर्विचार हृदय में प्रभु इसी रूप में वास करते हैं और मौन के रूप में निर्विचार हृदय में विजेता की तरह गूंजते हैं। निरंतर मौन रहते हुए जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो अहंकार नष्ट होता है और हमें उन परम आनंद ईश्वर की अनुभूति अपने भीतर ही प्राप्त होती है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम।